हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था हमारा वैल्यू एडेड मेथड की थ्योरी, एंड आज हम कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड मेथड। तो मैं बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करके थोड़े अपर लेवल के न्यूमेरिकल्स तक जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। अगर मैं डायरेक्टली हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स ले लूंगी तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर योर माइंड टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। तो हमें चलना है जनरल टू स्पेसिफिक, जो एक साइकोलॉजी होती है एजुकेशन की। सो लेट्स प्रोसीड विद द क्लास। तो क्लास इसमें आपको बोला है कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो क्लास सबसे पहले जब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे उसकी वेटेज कम है, आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत वर्क करना है। कई बच्चे सोचते हैं न्यूमेरिकल ही तो है, क्या प्रेजेंटेशन वर्क करना, प्लस माइनस करके कैसे भी दिखा दो, बट ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन इन द न्यूमेरिकल पार्ट टू। सो फर्स्ट यू विल गिव द हेडिंग वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ओके, नाउ क्लास, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडेड? द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट minus intermediate consumption. Okay, this was the formula हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब क्लास हमें यहाँ पे देखना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अगर आपको यहाँ भी ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट का अपना फॉर्मूला होता है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो क्लास इसको हम 1 मार्क करके छोड़ देते हैं, जो हमारा मेन फॉर्मूला है। लेट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब आप इस तरह से टीचर को एक एक स्टेप करके एक एक चीज हाईलाइट करके दिखाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपके मार्क्स डिडक्ट हो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, आप क्लास सेल्स देखते हैं। पहले हम फर्म ए की सेल्स कितनी है। देखो, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए। तो डोमेस्टिक सेल्स मतलब जो इंडिया में सेल करी, एक्सपोर्ट्स मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में सेल करी। तो टोटल सेल्स इनको मिला के ही होगी, यानी 4 + 1 5000 प्लस चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एज सच कुछ गिवन नहीं है तो 0। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया है हमारा? 5000। इज दैट क्लियर? अब अगर हम बात करें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल फर्म ने खरीदे हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इफ यू कैन सी इट्स क्लियरली गिवन परचेजेस बाय फर्म ए ₹200। तो जो ये परचेज होती है ये क्या होती है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये क्या होती है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्लास लेट मी करेक्ट इट, यहाँ क्वेश्चन में इट्स फर्म बी। तो ये होती है क्लास इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब हम डायरेक्टली जो वैल्यूज हैं वो हमारी इक्वेशन 1 यानी मेन फॉर्मूला में पुट करेंगे। So you will be writing, now putting the values in equation 1. Okay, now value added is equal to value of output, which is ₹5000. Okay, now minus intermediate consumption, that means purchases by firm A। फर्म ए ने जो रॉ मटेरियल खरीदा है, माइनस ₹200 and you get the value added as ₹4800। that was so easy। is that clear? ठीक है, अब क्लास नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं एंड लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। Now see class, again the formula is value added is equal to value of output minus intermediate consumption, and value of output का क्या मीनिंग होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो इट्स सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो क्लास बी फर्म की सेल्स कितनी दी हमें? 2940 एंड चेंज इन स्टॉक कुछ है नहीं, तो सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा ₹2940 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेज बाय फर्म बी। बी ने कितने रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं? क्या खरीदा है बी ने? तो बी ने ₹1300 की परचेज करी है। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट दिस एंड यू विल गेट द आंसर ₹1640 वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन था। एंड नाउ क्लास जो अब मैं थोड़े से इससे अपर लेवल का क्वेश्चन लेने वाली हूँ, तो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस क्लास, नाउ दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप कह सकते हो एक लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको हम करेंगे, यहाँ से आपको मतलब एक हिंट मिलनी शुरू होगी, यहाँ से आपको एक मेन वैल्यू एडेड मेथड का आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लास द क्वेश्चन इज कैलकुलेट दी वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। सेकेंड पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज GDP MP, and third is net domestic product at factor cost, that is NDP FC। इस क्वेश्चन में हम टाइम लगाने वाले हैं, अच्छे समझने वाले हैं, बेस है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट समझते जाओगे सारे क्वेश्चंस करते होगे। बहुत बच्चे घबराते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ क्लास, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, उससे मत भागो, शॉर्टकट मत अपनाओ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो डिटेल में, देन सारी चीजें इजी हो जाती हैं। ओके क्लास, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, that is value added by firm A। तो सबसे पहले जो भी एग्जामिनर है उसके लिए हेडिंग डाल के क्लियर कर दीजिए आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं। Then write down the formula of value added। The formula is value added by A। मैं यहाँ पे A लिख रही हूँ कि फर्म A मुझे पता चल जाए। Value of output minus इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म, बट आप एग्जाम में अपना पूरा लिखेंगे। तो क्लास अब आप ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ से 1 मार्क कर रही हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट का अपना एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। सेल्स, फर्म ए की कहाँ कहाँ सेल्स है? सेल्स बाय फर्म ए, देन sales by firm A to B, and then change in stock of firm A, जो हमें इस फॉर्मूले में चाहिए। अब क्लास काफी बच्चे एक मिस्टेक करने वाले क्वेश्चन में, वो क्या करने वाले हैं, सेल्स बाय फर्म है 500, सेल्स बाय फर्म A to B ₹200, एंड इनको क्लब कर देंगे, ऐड कर देंगे, बट दैट्स रॉन्ग। अगर आपको क्लियरली सेल्स दे दी, सेल्स बाय फर्म A दे दी, अब उसके बाद फर्म A ने कहाँ कहाँ सेल करी वो सब इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्लास। सेल्स बाय फर्म ए का मतलब है आपको फर्म ए की टोटल सेल्स दे दी है, सारी सेल्स दे दिया। फर्म ए ने बी को बेचा, सी को बेचा, गवर्नमेंट को बेचा, डजंट मैटर। सेल्स बाय फर्म ए का मतलब है फर्म ए की सभी सेल्स, सारी सेल्स जो है वो आपको मिल चुकी है, दैट इज 500। तो हमें इसको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी टोटल सेल्स में इंक्लूडेड है। प्लस चेंज इन स्टॉक आपको डायरेक्टली दे रखा है, दैट इज 20। तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 520। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो यानी फर्म ए ने आप देखो कहाँ कहाँ जो है रॉ मटेरियल परचेज करा है। यस, परचेजेस बाय फर्म ए, परचेजेस बाय फर्म ए, दैट मीन्स जो फर्म ए ने रॉ मटेरियल को कंज्यूम करा है, परचेज करा है। तो विल पुट द वैल्यूज डायरेक्टली, putting the values in equation 1। कि जितने अच्छे से आप प्रेजेंटेशन करेंगे टीचर के सामने, एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, यस यू हैव अ कमांड ओवर दिस थिंग, कमांड है आपकी। तो वो काफी कुछ क्लास, क्योंकि देखो कंप्यूटराइज टीचिंग तो है नहीं, ह्यूमन टीचिंग है, तो साइकोलॉजिकली भी आपको इम्पैक्ट डालना है। तो ओके, नाउ वैल्यू एडेड would be equal to value of output, that is 520 minus intermediate consumption, which is ₹320, and then you have the value added by firm A, that is ₹200. Is that clear? Now let's calculate the value added by firm B। Now let's see class, again formula वही है, value of output का मैंने formula लिख दिया है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सबसे देखते हैं बी की हमें कहाँ कहाँ सेल्स दी हुई है। सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड्स, ओके, एंड देन आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक दिया फर्म बी का। ओके क्लास, तो यहाँ पे आपको बी की टोटल सेल्स नहीं गिवन है, जैसे ए की गिवन थी कि सेल्स बाय फर्म ए, ऐसा आपको नहीं गिवन है सेल्स बाय फर्म बी। तो ऑब्वियसली आपको ऐड करना है सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, तो हम सेल्स के लिए ऐड करेंगे ₹100, देन टू हाउस होल्ड इट्स ₹350, ये हो गई टोटल सेल्स, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपको याद है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक 40 माइनस ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट्स टीचर को हाईलाइट कर देंगे, दिस इज सेल्स एंड दिस इज चेंज इन स्टॉक। इज दैट क्लियर? तो ये सब फॉर्मूलेस हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्लास।
तो आई डोंट थिंक किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए. तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट ₹450. इट वुड बी ₹460. इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है. अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि बी की परचेजेस, बी ने क्या क्या परचेज करा है, बी ने कितना रॉ मटेरियल परचेज करा है. तो क्लास अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे कहीं भी आपको गिवन नहीं है परचेजेस बाय फर्म बी कि बी ने क्या खरीदा है. इसका मतलब ये नहीं है क्लास, यहाँ पे आपको पहचाननी है छुपी हुई चीजें, छुपी हुई डिटेल्स. देखो यहाँ क्या लिखा है, सेल्स बाय फर्म ए टू बी. इसका मतलब क्या है कि फर्म ए ने बी को कुछ सेल किया. इसका दूसरी तरह मीनिंग क्या बना, बी ने ए से कुछ खरीदा. सेल्स बाय फर्म ए टू बी, इसका मतलब क्या है, ए ने बी को बेचा. दूसरी तरफ से देखो तो बी ने ए से खरीदा, यानी ये इनडायरेक्टली क्या है, परचेजेस ऑफ फर्म बी. परचेजेस ऑफ फर्म बी है. तो क्लास नाउ पुटिंग द वैल्यू in equation 1. So value added by B is equal to value of output ₹460 minus intermediate consumption, that is जो B ने खरीदा, B की purchases ₹200, and then you get the value of output as ₹260. Is that clear class? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? ओके क्लास, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ. एंड द सेकंड पार्ट इज टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इस क्लास अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से अटेंड करी है तो आपको एक चीज मैंने बताई थी जब मैं थ्योरी बता रही थी वैल्यू एडेड मेथड की, कि आपको बोला है जीडीपी एमपी निकालो. जीडीपी एमपी हो या जीवीए एमपी, वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है. तो क्लास जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी जब एक ही चीज है तो ग्रॉस वैल्यू एट एमपी कैसे निकलता है, टोटल वैल्यू एडेड, यानी वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, उससे आ जाएगा हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड. एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी ही तो होता है जीडीपी एमपी. ठीक है, तो अगर किसी ने थ्योरी वाली क्लास मिस करी है तो क्लास प्लीज उसे जाके जरूर अटेंड करो. नाउ वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, तो अगर आप सबके नोट्स, आपके पास नोटबुक है, आपने लिखा होगा ₹200. इट्स करोड़, सो करोड़ से आप लोग लगाते जाएं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ. एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी ₹260. तो यानी अगर हम देखें टोटल वैल्यू एडेड जो है वो हमारे पास आ जाएगी 460 करोड़. इट इज जीडीपी एमपी, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ टोटल वैल्यू ऐड कर दी. अब आ रहा है आपका थर्ड पार्ट, एनडीपीएफसी. तो क्लास प्लीज यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे जो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में लिख के बताए थे. एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, देखो क्लास मैं फिर से लिख रही हूँ वो सारी चीजें. मैंने आपको बताया था अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे आना हो तो हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन. देन मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी कि अगर हमें एमपी से एफसी में जाना हो तो हम एनआईटी माइनस करते हैं, और एफसी से एमपी में आना हो तो हम एनआईटी प्लस करते हैं. ऐसी मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो, क्योंकि मैं उसका यूज देता, आई एम नॉट राइटिंग अवे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो हम एनएफआईए प्लस करते हैं, एंड नेशनल से डोमेस्टिक में आना हो तो हम एनएफआईए माइनस करते हैं. बट ये सब चीजें हम कर चुके हैं, we have discussed it in the earlier lectures. तो यहाँ पे मैं वो सब दोबारा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ. आप क्लास ध्यान से सुनो. आपके पास जीडीपी एमपी आ गया, अब आपको जीडीपी एमपी से बनाना है एनडीपीएफसी. क्लास पहले ट्रिक ध्यान में रखो, आपको जो चीज चाहिए, जो चीज आपको अल्टीमेट आंसर चाहिए उसको लेफ्ट में लिखो, और जो आपको गिवन है उसको आप इक्वल टू के राइट साइड में लिखो सबसे पहले. ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है ना, फॉर एग्जाम्पल हमें एनडीपीएफसी निकालना है, उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे. जो हमें चाहिए जो भी चीज उसको वो हम लेफ्ट में लिखेंगे, जो हमें गिवन है वो हम राइट में लिखेंगे. आप एक एक स्टेप वाइज करेंगे. देखो, क्रॉस से नेट पे जाना है, एक एक लेटर पे हम वो करेंगे. क्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन. तो आप सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है तो कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट रहता है. अब आपको एमपी से एफसी में जाना है,
तो एमपी से एफसी में जाने के हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी। तो हमारे फॉर्मूला बन गया पहले, अब बन गया, कुछ नहीं करना, वैल्यूज डालनी है। जीडीपी एमपी 460 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो, वैसे तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, हमने हर चीज उसे डिटेल में कर रखी है, बट फिर अगेन आई एम रिवाइजिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 75, बट सब्सिडीज नहीं है, तो हम उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, 0। तो अल्टीमेटली हमारा एनआईटी भी कितना आ रहा है, 75। आर यू गेटिंग दिस थिंग? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैसे फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 75 दिए हैं, सब्सिडी 0 है, तो माइनस करेंगे तो वही आ रहा है। तो एनआईटी हो गया आपका 75। देन यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट 460 माइनस 120 देन 75, इट वुड बी 265 crores। इज दैट क्लियर क्लास? ये याद रखना, जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं बार बार बोलूँ, मैं थ्योरी में बता चुकी हूँ, वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा किस में आता है, जीडीपी एमपी, एंड उसके बाद हमें उसे कन्वर्ट करना जो भी हमसे पूछा हो। इज दैट क्लियर? नाउ सी दिस क्वेश्चन क्लास, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर। काफी छोटी छोटी चीजें जो हमने थ्योरी में डिस्कस करी थी इस क्वेश्चन में डिस्कस होगी, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन। So let's first read the question. From the following, calculate net value added at factor cost. That means net value added at factor cost. और आपको पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, NDPFC. Is that clear? तो net value added at factor cost is equal to NDPFC. जैसे देखो ना, हमने देखा था GVAMP किसके इक्वल होता है, GDPMP, वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ही बात होती है। तो वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सेम थिंग। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, वैल्यू एडेड ऑब्वियसली। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, लेट्स मार्क इट 1। नाउ लेट्स कैलकुलेट the first thing, that is value of output. What is the formula of value of output? Sales plus change in stock. I hope अब तक सबको ये सारे formulas learn हो गए होंगे। Now class sales हमें कितनी दी हुई है, 800। then exports given है हमें 100। तो class आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको total sales given है, if the total sales are given to you, then हमें अलग से exports को add नहीं करना है। Why? क्योंकि एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड हैं। अगर याद करो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन था, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक सेल्स, इंडिया की सेल्स, तो हमने टोटल सेल्स निकालने के लिए एक्सपोर्ट ऐड करे थे। यानी डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो देन यू हैव टू ऐड एक्सपोर्ट्स, बट यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है, दैट मींस टोटल सेल्स गिवन है, तो एक्सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ये टोटल सेल्स है, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, टोटल सेल्स, तो एक्सपोर्ट्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इट वुड बी 800। Now change in stock is closing stock minus opening stock. तो closing stock is 20 minus opening stock is 50. तो 800 plus minus 30, तो कैलकुलेशन तो सबको आते होगी, प्लस माइनस माइनस, सिंपल सी बात है। तो it would be 770 rupees, 770 lakhs. Is that clear? क्लास ये अभी हम आया है सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट, अभी हमें वैल्यू एडेड निकालना है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू, in equation 1, so value added would be equal to value of output, that is 770 minus intermediate consumption। अब intermediate consumption देखो, intermediate purchases हमने देने के 500, then purchase of machinery, then import of raw material। क्लास इन चीजों को सुनो, ये छोटी छोटी चीजें जो आपके मार्क्स को डिडक्ट करवाती है, जीरो करवा देती है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही जब आपको दे दी 500, तो परचेज ऑफ मशीनरी, तो पहली बात तो वैसे भी इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड। ये हमने चैप्टर नंबर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था कि मशीनरी जो होता है वो एक कैपिटल गुड है, फाइनल गुड का पार्ट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड।
याद है सबको? तो मशीनरी तो पार्ट ही नहीं है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। दूसरी बात, क्लास किसी को भी अगर कंफ्यूजन है ना फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स, तो आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर अटेंड करें, तभी मैं हर चीज डिटेल में बताती हूँ, अवॉइडिंग शॉर्टकट्स, कि आपको बाद में वो सब चीजें डाउट मतलब क्रिएट ना करें। तो परचेज ऑफ मशीनरी कैपिटल गुड है, वो तो आएगा ही नहीं। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लास जब आपको ये इंटरमीडिएट परचेजेस दे दी तो इसके अंदर ऑलरेडी रॉ मटेरियल का इंपोर्ट इंक्लूडेड है। ये टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर सिर्फ लिखा इंटरमीडिएट परचेजेस यानी सभी तरीके का रॉ मटेरियल, सभी तरह के इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसके अंदर इंक्लूडेड है, अलग से आपको कुछ ऐड नहीं करना है। माइनस ₹500, तो इट वुड बी ₹270 lakhs। तो यानी जो आपका वैल्यू एडेड आया है क्लास, तो आपका वैल्यू एडेड आया है 270 lakhs। और ये वैल्यू एडेड हमेशा किसके इक्वल होता है क्लास? मैं बार बार बता चुकी हूँ, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू GVAMP या फिर GDPMP। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया, मैं यहाँ भी 10 बार बता रही हूँ कि जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करते हो, वैल्यू एडेड मेथड का जो भी आंसर होता है, ओरिजिनल आंसर ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, इट इज ऑलवेज इक्वल टू GDPMP या GVMP, कुछ भी कहो। तो वैल्यू एडेड मेथड आप कहीं भी लगाओ, कभी भी लगाओ, जो आंसर आएगा वो आएगा GDPMP। अब हमें GDPMP को कन्वर्ट किस में करना है? NDPFC। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी क्लास, कि जो आपको निकालना हो उसे लेफ्ट साइड लिखो जैसे NDPFC, और जो आपको गिवन हो उसे राइट साइड लिखो। फिर एक फॉर्मूला डिराइव करो। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है। MP से FC में जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस NIT। तो नाउ पुट द वैल्यू, GDPMP 270 माइनस डेप्रिसिएशन इट्स 30 माइनस NIT। अब NIT आपको गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली पहले आपको निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ दिखा रही हूँ। NIT का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कहीं भी नहीं गिवन, तो विल एज्यूम इट 0। सब्सिडी कितनी गिवन है? 40, तो 0 माइनस 40 यानी -40। आर यू गेटिंग दिस थिंग? NIT किसकी इक्वल होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कहीं भी नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 0। एंड सब्सिडीज, जो सब्सिडी है वो कितनी है आपकी क्लास? 40। तो 0 माइनस 40 क्या होगा? -40। तो NIT, अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले का माइनस है, दिस इज द माइनस ऑफ द फॉर्मूला, एंड NIT की वैल्यू आई है -40। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है, ये माइनस फॉर्मूले का है, NIT की अपनी वैल्यू क्या है? -40। ठीक है, तो अब देखो क्लास, 270, I must do it somewhere else, तो NDPFC is equal to 270 minus 30, that's minus minus plus 40, तो 270 plus 10, that is ₹280 lakhs। Is that clear? तो क्लास मैंने बहुत स्लो न्यूमेरिकल्स प्रोसीड करे, बहुत डिटेल में आपको मैंने कोशिश करी है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकूं कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आपकी बुक्स में जो भी आप बुक्स रेफर करते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो क्लास यू कैन कॉन्टैक्ट मी। यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू अदर सोर्सेज। इज दैट क्लियर क्लास?